किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु आना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों पर निर्भर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी का जो शीर्षक है कि मृत्यु के साथ रिश्ते मिट जाते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ मृतलोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मी की वजह से वह पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर जाकर मोठ खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था संगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा मैं करने लगा और उसके मुंह में से सारे मोठ गिर गए। फिर एक कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि यह मेरे मोठ खा गया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर जोर से हंसने लगे। तब तुम्बरु ने पूछा, गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हैं? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इस हंसी का क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब अपने अपने कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुदेव, कृपया करके बताएं। अच्छा सुनो, इस दुकान पर जो नाम लिखा है संगाल चंद सेठ, वह संगाल चंद सेठ स्वयं यह बकरे की योनि में जन्म लेकर आया है और यह दुकानदार संगाल चंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा बना है और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोठ खाने गया। उसके पूर्व जन्म के बेटे ने उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया, फिर यह क्यों गया? कमबख्त। इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए संगाल चंद ने इतनी मेहनत की थी, इतना कमाया था, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता और खा भी लिए तो कसाई से मुंडी मांग रहा है, अपने ही बाप की। नारद जी कहते हैं, इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है। अपने अपने कर्मों के फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगने ही पड़ते हैं और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं। कोई काम नहीं आता, काम आता है तो वह है सिर्फ भगवान का नाम। लेख न मिटई है सखी, जो लिखियां करतार। अपने पापों और पुण्यों का हिसाब इंसान को खुद ही भोगना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो मगर हजारों हाथों से बांटो। यह कहानी दोस्तों यही सिखाती है कि जीवों पर दया करो। पता नहीं कब कहां कैसे आपके पूर्वज आपके सामने आ जाएं। इसलिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।